यूपी में ईद की नमाज पर पुलिस की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस सख्ती पर अब सवाल उठ रहे हैं। ईद की नमाज पर नया विवाद तूल पकड़ रहा है, जिसके केंद्र में मेरठ और संभल पुलिस का नया फरमान है। यूपी में सड़क हो या फिर छत, नमाज की इजाजत नहीं होगी। सड़क पर नमाज अदा करने पर केस दर्ज होगा तो पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द होंगे। मेरठ और संभल पुलिस की चेतावनी पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। नमाज पर सख्ती को लेकर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि छत कोई सरकार की संपत्ति नहीं है। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इससे पहले ईद की नमाज को लेकर संभल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संभल में एएसपी श्री चंद ने साफ शब्दों में कहा कि ईद की नमाज सड़क पर नहीं होने दी जाएगी तो छत पर भी नमाज की इजाजत नहीं होगी। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। और यूपी में मेरठ और संभल पुलिस के इस ऑर्डर से नाराजगी बढ़ गई है। इसका विरोध भी तेज हो गया है। अलविदा जुमे की नमाज पर शर्तें लागू करने पर जयंत चौधरी ने भी सवाल उठा दिए। मेरठ और संभल पुलिस के फरमान पर अब सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी यूपी पुलिस की सख्ती पर नाराजगी जताई। उन्होंने नमाज पर हो रही सख्ती को गलत करार दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि पुलिस का यह आदेश लोगों की स्वतंत्रता पर हमला जैसा है। उन्होंने पुलिस के आदेश की ऑरवेलियन स्टेट से तुलना की। ऑरवेलियन स्टेट का मतलब तानाशाही से प्रेरित सरकार और व्यवस्था से है। वहीं मेरठ में मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोग भी पुलिस के आदेश का विरोध कर रहे हैं और पुलिस के फरमान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी दिसंबर में शादियां थी, पूरा मेरठ जाम पड़ा था। क्या उन पे किसी पे मुकदमा हुआ? भाई मुसलमान इस देश का जो है नागरिक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने त्योहार मनाते हैं, सबको छूट है बराबर की। जैसे ये मुकदमे बाजी है, ये चीज़ें गलत हैं। भाई मुसलमान एक साल में एक बार नमाज पढ़ता ही थी। हमारे लिए क्यों है ये मुसलमानों के लिए? ये अपने आप को भी तो कंट्रोल करें। ये वे गलत हैं जो राय देते हैं रोड पर नमाज पढ़ो, अन्य तो नमाज तो कायदे में मस्जिद में ही होनी चाहिए। अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद संभल के लोग क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इंशाअल्लाह इनमें ही मस्जिद में नमाज होगी और ईदगाह पर नमाज होगी। हम भले ही मस्जिद के अंदर दूसरा के दो दफा नमाज पढ़ेंगे, 2 दफा अदा कर देंगे, हमारा पूरा इंतजाम है। कोई ऐसी वो नहीं होगी। संभल के अंदर हम कोई ऐसा नहीं चाहते, बहुत अच्छे से इंतजाम है हमारा। तो मस्जिदों में ही नमाज होती है और ईद की नमाज जो है वो ईदगाह पे होती है, न छत पे होती है न रोड पे होती है। और सुकून के साथ रहें, बस यही पैगाम है कि अपने मुल्क के अंदर सुकून और शांति की दुआ करें और सुकून और शांति के साथ रहें। पेड़ों की तो कुछ बाकी पढ़ लेंगे या दूसरी मस्जिदों में चढ़ाएंगे अंदर मोहब्बत में। ये बेहतर यही है कि नमाज जो है वो मस्जिद में ही होगी, सड़कों पर रोड पर नमाज नहीं होगी, न किसी छत पे होगी नमाज। और हमारे भी सारे मुसलमान भाई का भी यही है कि हम नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ेंगे, नमाज ही मस्जिद में पढ़ी जाएगी। अगर ऐसा होएगा कि ज़्यादा पब्लिक हो रही है तो उसे डबल सेक्टर में नमाज कर दी जाएगी ताकि नमाजियों को कोई नमाज भी हो जाएगी और प्रशासन की बात भी रह जाएगी।